वेलकम बैक दोस्तों टू द दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें कि हम बहुत सारी फीमेल्स से बात कर रहे हैं जो कि वुमेन अचीवर्स हैं। उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया है, कुछ मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है, और साथ ही साथ जिन्होंने केवल अपनी लाइफ को जो है संवारा नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ को भी संवारने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज भी इस सीरीज में मेरे साथ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी फीमेल जिन्होंने अपनी लाइफ को जो है एक तरह से कहे तो समर्पित किया है सभी लोगों के लिए जो उनके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे साथ हैं एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी फ्रॉम देहरादून, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, साथ ही साथ सीनियर रेजिडेंसी फ्रॉम पीएमसीएच। दोस्तों, ये इनका इंट्रोडक्शन है, बट इसके साथ साथ मुझे मालूम है कि ये अभी भी अपनी नॉलेज को जैसे बढ़ाती रहती हैं, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करती रहती हैं और लेकर आते हैं आपके लिए वो एक्सपीरियंस जो कि सबसे खास होता है। तो सबसे पहले हम जो है स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनंदा जी का। तो सुनंदा मैम, कैसे हैं आप? Hello Tanu, thank you so much for such a warm welcome. I'm really good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। मैम, जैसे कि आज इट्स आवर ऑनर फॉर अस कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज आप अपनी दैट वन स्टोरी शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो बचपन है वो कैसा रहा? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन से एक्चुअली मेरा इंक्लिनेशन डॉक्टर बनने की तरफ ही था बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। एंड धीरे धीरे व्हेन आई गॉट इनटू मेडिकल और हमको धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का एक्सपोजर मिला, तो फिर मेरा इंटरेस्ट स्किन की तरफ थोड़ा हो गया। तो आई थॉट कि नहीं, आई वांट टू बी अ स्किन स्पेशलिस्ट। इंटर्नशिप के टाइम पे जैसे क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जाते हैं, गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, हर डिपार्टमेंट हमारी पोस्टिंग होती है। तब हम रियल पेशेंट्स देखते हैं कि क्या रियल ट्रीटमेंट्स हैं, उसको देखते हैं। तो तब मेरा इंटरेस्ट स्किन की तरफ हो गया था। ऑल्सो द एचओडी इन द स्किन उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, तो शी वॉज लाइक माई इंस्पिरेशन कि हाँ, मैम जैसा ही बनना है। तो शी रियली मोटिवेटेड कि हाँ, यू शुड टेक अप स्किन। बिल्कुल, आपने जैसे स्किन स्पेशलिस्ट बनना अडॉप्ट किया और ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज यस यस। हम देखते हैं कि जितना जितना हमारी जो सोसाइटी है आगे बढ़ती है, बट उसके साथ साथ जो लुक्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते यस जाते हैं। यस यस, बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे जो है कि अगर हम इनिशियल टाइम की बात करें, मतलब लाइक अब से भी 25 ईयर्स 30 ईयर्स बैक या उससे भी पहले, तो हमने सुना था कि ये कहा जाता था कि जो जिसकी स्किन टोन फेयर है उसको बड़ा अच्छा मानते हैं कि यस मतलब यस शी यस। इज ब्यूटीफुल हाँ, और ही इज हैंडसम। ब्यूटी की डेफिनेशन वही होती वही थी। होती है एक गोरा होना। तो जैसे आप आज 2026 में हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यस तो क्या यस आज भी ये चीज आती है? यस यस तनु, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आज भी टिल डेट ऐसे पेरेंट्स आते हैं अपनी डॉटर्स को लेके कि 2 महीने में शादी है, मैम इसका रंग साफ कर दो। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि रंग साफ करने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो मैं उनको बताती हूँ कि देखो, कोई पिगमेंटेशन होता है कि मान लीजिए आपको पिंपल्स हुए, उसके बाद कोई मार्क आ गया, उसको हम लाइट कर सकते हैं। या मान लीजिए आप टैनिंग हो गया है, अनइवन टोन हो गया है, उसको हम ट्रीटमेंट से लाइटन कर सकते हैं। बट एक स्किन टोन होता है जो हम पैदाइशी लेके आते हैं, जिसको जेनेटिक बोलते हैं। तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हम सडनली ऐसे अमेरिकन नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 2 टोन लाइट हो जाएं सडनली। तो वो लोगों को समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट जितना स्किन की साइंस ने, मतलब आप समझिए कि अपग्रेड हुआ है, लोगों को लगता है कि नहीं, इसका तो आ ही गया होगा ट्रीटमेंट, कि अब तो लेज़र है, अब तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो। तो आई ट्राई टू एजुकेट देम कि ऐसा कुछ नहीं है। आई चेक द स्किन कि अगर कोई पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, कोई स्कार्स हैं, कुछ भी एक्चुअल प्रॉब्लम है तो हम उसको कर सकते हैं। बट उनको ये समझाने में अभी भी बहुत टाइम लगता है कि गोरा एंड हेल्दी स्किन इज़ नॉट सेम। डार्क स्किन इज ऑल्सो हेल्दी इफ इट इज़ नॉट हैविंग पिगमेंटेशन, नहीं है, कोई एक्ने नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे कितने सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो कि डार्कर टोन पे हैं, डस्की हैं, बट दे आर सो ब्यूटीफुल। यस। तो बट उनके दिमाग में, इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में, एंड गर्ल्स, यंग गर्ल्स इतना डिप्रेशन में चली जाती हैं इस चक्कर में कि रिश्ता नहीं हो रहा है और ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कि बस आप कुछ भी करो, आप गोरा कर दो। तो वो समझाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड इट्स डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ एक्चुअली सैड ऑल्सो। या सो एक तरफ तो आप उनको एजुकेट करते हैं, तो यस उनको मोटिवेट भी आप ऑफ कोर्स यस करते होंगे। यस, द फर्स्ट स्टेप इज़ काउंसलिंग ओनली।
आई स्पेंड एटलीस्ट 15-20 मिनट्स मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि आप भी समझो, और उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि टिल द टाइम दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, हम मान लीजिए मैंने उनको कुछ भी समझा दिया, वो 1-2 महीने तो चलो ठीक है, या मे बी वेडिंग डे पे वो मेकअप कर लेंगे और कॉन्फिडेंट फील कर लेंगे कि हम गोरे लग रहे हैं, बट बाकी तो पूरी लाइफ है ही ना। कई बार बाद में भी उनको यही प्रॉब्लम आती है कि हम बाहर जाने में हमको शर्म आ रही है, या बाकी लोग तो फैमिली में जो है वो गोरे हैं, हमको बाहर लेके, मतलब आप सोचो ऐसी फीमेल पेशेंट्स होती है मेरे पास, वो आफ्टर 10-10 years ऑफ वेडिंग ऑल्सो दे आर लाइक हमको लोग बाहर नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वो लोग तो सब गोरे हैं, मैं थोड़ी डार्कर टोन हूँ, तो दे फील एम्बेरेस्ड मतलब टेकिंग मी आउट। अभी भी ये यस, इस तरह यस, की सिचुएशंस आती यस, हैं। यस, यस, इट इज़ वेरी वेरी सैड एंड मतलब उनको समझाना, मतलब वो लोग होते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, आप बस कुछ तो करो, बट उनको समझाना पड़ता है ऐसे कोई चीज़ ही नहीं ना, जेनेटिक्स वी कांट चेंज ओनली, जो कलर आप लेके पैदा हुए उसको नहीं हम कर सकते हैं, जो किसी प्रॉब्लम की वजह से डार्कनिंग हो गई है, कोई आपको पिगमेंटेशन हो गया है या कोई भी टैनिंग हो गई सपोज, उसको हम लाइटन कर सकते हैं, बट हम ऐसे आपके नॉर्मल टोन को थोड़ी 2 ग्रेड कम कर सकते हैं कि, बिल्कुल। बट सो दोस्तों, ये तो हमारे समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो गोरा होना कोई ये ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं यस, है। यस, यस, ब्यूटी स्टैंडर्ड यू कैन से कि आप कितना ग्लो करती है आपकी स्किन, कितनी आपकी स्किन जो है क्लियर रहती है, कितनी आपकी स्किन यस, हेल्दी यस, रहती है। यस। तो जैसे हेल्दी स्किन की बात करें तो मैम, आज का स्किन केयर कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? स्किन केयर एक्चुअली पहले से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बट अभी सडनली बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ आई थिंक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अब सबका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले क्या होता था, लोग इतना ज़्यादा सोशल नहीं होते थे, आस पड़ोस के घर में चले गए बस उतना तक ही रहता था। अभी क्या है, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर बट आप अपनी फ़ोटो तो हर जगह डाल ही रहे हो, तो वो फ़ोटो हर कोई परफेक्ट चाहता है, एंड बिल्कुल। वो नो सेल्फी लुक, नो फिल्टर लुक वैसा वाला लुक भी चाहिए। तो उस चक्कर में, और कंपैरिजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंपैरिजन इतना हो गया है कि जो साथ वाले लोग हैं वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, तो मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, मेरे में ये क्यों प्रॉब्लम है। तो उस चक्कर में थोड़ा स्किन केयर एंड सेल्फ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए, कुछ लोग उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, बट हाँ एक जनरल अवेयरनेस डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, जो कि आई थिंक थोड़ा अच्छा भी है। तो पहले कई बार लोग क्या होता था उस चक्कर में काफ़ी लेट भी आते थे, अब मान लीजिए पिंपल्स ही है, पहले लोगों को लगता था ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम्म। बट क्या होता है जब आप टीनेज में एक्ने को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होता है वो स्कार्स छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है जब 24-25 वही वेडिंग का टाइम जब आता है तब वो लोग आते हैं कि अब इन गड्ढों का कुछ कर दो। वही चीज़ अगर उन लोगों ने थोड़ा टाइमली ट्रीट कर लिया होता तो बेटर रिस्पॉन्स आता। जितना स्कार पुराना होता जाएगा उतना ट्रीट करना भी मुश्किल है। बट अब क्या है, वही टीनेजर्स वो यंग हैं, दे आर अवेयर, तो वो लोग सही टाइम पे भी आते हैं। तो वो एक्ने को जब हम एक्टिव स्टेज पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो स्कार ही नहीं बनाता है। बिल्कुल। तो उस स्टेज पे तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है कि लोग अवेयर हो गए हैं। ऐसे ही मेल्स आप देखोगे जिनके हेयर फॉल होता है, तो कई बार वो इतनी लेट स्टेज में आता है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है, बट अब दे आर वेरी अवेयर कि मेरी फ्रंटल हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो उनका उसी टाइम होता है कि नहीं मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है। तो बिल्कुल। वो चीज़ पहले कंट्रोल हो जाती है, बट हाँ उसको आप ओवरडू भी मत करिए। कई बार लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के ना कि वो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन इतना ज़्यादा लगाने लगते हैं कि वो ओवर ट्रीटमेंट भी प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। सो जैसे आपने बताया कि स्किन केयर, जैसे एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे आपने जैसे बताया कि ट्रेंड्स जो है, अच्छा दिखना इम्पोर्टेंट, हम्म। सोशलाइज होना इम्पोर्टेंट हो गया। यस। बट आपको क्या लगता है कि एक फैक्टर और भी है कि पहले जो हमारी सोसाइटी में जैसे आपकी एयर का जो लेवल यस, है यस, एंड डेफिनेटली पॉल्यूशन लेवल है, लाइफस्टाइल ये सब चेंज हुआ है। सब कुछ बहुत अलग था। बट आजकल हम देखते हैं कि जब भी हम एक बार बाहर निकले घर से, तो हम्म। हम सन का एक्सपोजर तो है ही, साथ ही आपका एक्सपोजर बहुत सारी मिट्टी से, धूल से, उसके बाद पॉल्यूशन से, हम्म। ये एक्सपोजर स्क्रीन जो है। टाइम। हाँ, स्क्रीन टाइम भी। तो यस, इतना कुछ चेंज हो चुका है अभी। तो आपको भी लगता है कि अब स्किन केयर जो है वो नीड ऑफ आर बन चुका है? यस, यस, डेफिनेटली। अब जो मैंने सबसे पहले आपको वही बोला, स्क्रीन टाइम, कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, ये बच्चों को क्यों हो रहा है, जैसे पिगमेंटेशन, एक्ने है। तो मैं उनको वही समझाती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो पहले। मैम, यानी कि अभी जो आपने पॉइंट कहा, ये मेरे को भी थोड़ा शेकी सा लग रहा है। मतलब आई आई वांट टू आस्क कि स्क्रीन टाइम से एक्ने और ये भी कनेक्टेड है यस, स्किन यस, केयर पे, यस, यस, कैसे? सब कुछ लिंक्ड है।
लाइक पहली बात तो जिन लोगों का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है वो लोग सिटिंग होते हैं, जी दे आर नॉट वर्किंग आउट। वो बाहर, पहले क्या होता था, बच्चे बाहर जाके एक्सरसाइज करते थे, खेलते थे, कूदते थे, टीनेजर्स। अब क्या है, टीनेजर्स स्कूल गए, पढ़ाई की, ट्यूशन किया, और फिर फोन, लैपटॉप्स या वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है वेट गेन। हम्म। क्योंकि एक्ने या कोई भी स्किन इशू बेसिकली एक लाइफस्टाइल इशू ही है। स्किन को हम बोलते हैं कि मिरर है, आपकी बॉडी में जो भी इंटरनल चल रहा है ना, किसी की स्किन देख के हम बता सकते हैं वो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कि वेट गेन हो रहा है, डाइट उनकी बहुत पुअर चल रही है, तो उस सबसे एक्ने ट्रिगर होंगे। स्क्रीन टाइम से पिगमेंटेशन ट्रिगर होता है, क्योंकि स्क्रीन टाइम में क्या होता है, ब्लू रेडिएशंस निकलती हैं ओके। हमारी लैपटॉप से, फोन से। तो अगर आप इंडोर्स हैं, आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो वो सारी रेडिएशंस जो है पिगमेंटेशन ट्रिगर करेगा, तो वो ओके, जरूर। मतलब जो हम सन से एक्सपोजर के लिए यस, जो लोग हम सोचते हैं कि हम धूप में नहीं जा रहे हैं, हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं बिल्कुल। है। बट इंडोर्स है, रिंग लाइट्स हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जो सारा डिजिटल काम कर रहे हैं, रिंग लाइट का इतना एक्सपोजर है, तो उन लोगों का पिगमेंटेशन अर्ली आने लग गया है, ओके। बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन, और वो उनको पता भी नहीं है, क्योंकि ब्लू रेज इज द न्यू सन, एक तरीके से आप समझो। ओके। तो वो भी पिगमेंटेशन ट्रिगर करता है, इनफैक्ट अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी ट्रिगर करता है। ओके। फाइन लाइंस आना, ये जल्दी आ जाएंगे आपकी, अगर आप बिना सनस्क्रीन के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लैपटॉप के आगे बैठे हैं, जितने कॉर्पोरेट लाइफ जो है, तो वो सब भी एक ट्रिगर है। तो ये पूरा सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल हम लोगों का अब हो गया है, वो सारा स्किन इश्यूज का बढ़ने का रीजन है। इवन हेयर फॉल, स्ट्रेस जितना ज्यादा उतना ज्यादा हेयर फॉल, और फिर हेयर फॉल से स्ट्रेस। तो ये एक विशियस साइकिल ये चलता साइकिल बन रहता है कि जाता मुझे हेयर फॉल हो रहा है, फिर उसका स्ट्रेस, फिर उस स्ट्रेस से हेयर फॉल है बढ़ना। तो और बढ़ जाता है। ये एक लूप चलता रहता है। सो ये मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आज सुनंदा मैम, डॉक्टर सुनंदा मैम हमें इतना कुछ बता रहे हैं जो शायद हमें जिस बात की नॉलेज भी नहीं है। यस, तो दोस्तों समझिए लाइफस्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग इज डाइट। यस, लाइक आजकल हम इस चीज पे तो फोकस करते हैं कि जो हम सपोज कीजिए कि क्यूकम्बर हमने फेस आइज के ऊपर रख लिया है, हाँ, लेकिन वो खाएंगे नहीं, ठीक हाँ, है। हमने हल्दी जो है वो फेस यस, पे तो लगा ली, बट हाँ, उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। हाँ। मतलब तो डाइट का आप क्या मानते हैं कि डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है? डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सीरम्स वगैरह सब लगाते रहते हैं, कई बार मेरे एक्ने पेशेंट्स होंगे, मैं उनको यही समझाती हूँ सबसे पहले आपको अपनी डाइट करेक्ट करनी है। आप क्रीम्स लगाते रहोगे, सीरम्स लगाते रहोगे, लेकिन मान लो आप जंक फूड खा रहे हो, हर ऑल्टरनेट डे आप मोमोज खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कोक पी रहे हो, तो ये सब शुगर बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जितना ब्लड में आपका शुगर स्पाइक करेगा, उतनी बार एक्ने ट्रिगर होगा, तो वो फिर कैसे एक्ने नहीं आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एक चीज देखती हूँ, जो पेशेंट्स की सबसे वर्स्ट हैबिट है, कि मिसिंग ब्रेकफास्ट। ओके। ये कई लोगों को लगता है हम बहुत हेल्दी काम कर रहे हैं, या फिर ये कि हम तो बहुत बिजी हैं, हमें सुबह टाइम ही नहीं होता है मैम कि हम मतलब नाश्ता करें, कॉलेज भागना होता है, ऑफिस भागना होता है। और वो वर्स्ट हैबिट है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि जब आपने रात में सपोज 8 बजे 9 बजे डिनर खाया, उसके बाद अगले दिन आप सोचिए 12-1 बजे आप लंच खा रहे हो, कितने घंटों तक आपके पेट में कुछ भी नहीं गया है। बिल्कुल। तो एक तरीके का स्टारवेशन क्रिएट हो जाता है बॉडी में। और जब राइट। स्टारवेशन क्रिएट होता है तो बॉडी ग्लूकोज बनाने लगती है, क्योंकि उसको तो सरवाइव करना है ना, बिल्कुल। वो तो कुछ करेगा, तो वो ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज मतलब एक्ने, स्किन इश्यूज। तो जितनी बार वो ग्लूकोज स्पाइक करेगा, कम ज्यादा, उतनी बार एक्ने आएगा। तो व्हेन आई टेल देम, वो दे आर लाइक, ओ ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं सोचू कि ये करने से मेरा वेट कम होगा, हाँ तो हाँ। वेट कम नहीं होगा, उल्टा सिर्फ प्रॉब्लम्स विल वर्सन ओनली। तो वो कई सारी छोटी द मोमेंट दे स्टार्ट करेक्टिंग दिस स्मॉल थिंग्स ना, तब उनको समझ आता है कि हाँ, एवरीथिंग इज मतलब ना मल्टी मोडालिटी, एक चीज से नहीं होगा कि बिल्कुल। एक जेल आपने लगाया, एक एक्ने पैच लगा लिया और वो काम खत्म हो गया। मतलब हु एक आध बार तो चलो किसी को आ गया, इट्स सेपरेट इशू, बट जिनको रेकरेंट बार बार आ रहा है, तो हम्म। उनको अपनी पूरे लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए। फ्रूट इनटेक जैसे अब बहुत कम हो गया लोगों का, कि फ्रूट्स नहीं खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं। और हमारे इंडियंस में तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन डेफिशिएंसी। मोस्टली हम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, और वेजिटेरियंस में भी दाल हम लोग ऐसे ओकेजनली खाते हैं, तो वो प्रोटीन आता ही नहीं है बॉडी में। बट एक चीज़ और भी मैम, जैसे कि आप अभी आप बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, मतलब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, but मैं चाहूँगी आप इसको करेक्ट करें इफ़ आई एम रॉन्ग श्योर समवेयर, श्योर।
कि मैं हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त हम्म। वर्कआउट भी कर रहे हैं, और उसके बाद उनको भर भर के उन्होंने प्रोटीन भी लेना है, इवन ग्राम्स में कैलकुलेट करके वो प्रोटीन ले रहे हैं। यस बट यस। स्टिल जब हम उनके फेस को देखते हैं, उनकी स्किन को देखते हैं, वो दे आर फुल ऑफ पिंपल्स, फुल ऑफ एक्ने, तो उसके क्या रीजंस होते हैं? उनका फिर कोई अदर ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आजकल फीमेल्स में पीसीओडी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो उस वजह से अगर आप अपने हॉर्मोन्स करें, क्योंकि प्रोटीन इज जस्ट वन ऑफ द साइन, प्रोटीन डेफिशिएंसी वो एक रीज़न है एक्ने का, उसके अलावा 10 अदर रीजंस हैं। इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, आप अपने एक्ने का रीज़न पहले पकड़ो। वो एक ट्रू डर्मेटोलॉजिस्ट ही आइडेंटिफाई कर पाएगा। सिर्फ आपने कोई ऐड देखा इंस्टा पे और आपने सीरम ऑर्डर कर लिया कि मैं नाइसिनामाइड लगा लेती हूँ, विटामिन सी लगा लेती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं करेगा। सपोज आपका हार्मोनल इशू है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो आपने करेक्ट नहीं किया, आप सिरम लगाते ही जा रहे हो, तो क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो 2-3 दिन बिल्कुल। तो ठीक होंगे, बट फिर न्यू आ जाएंगे, वही साइकिल चलती रहेगी। तो सो वो एज अ मल्टीपल स्किन, थिंग्स हैं। बिल्कुल। सो एज अ स्किन स्पेशलिस्ट जब आपके पास कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो जैसे हम सिंपल कभी भी कोई डिसीज को ट्रीट करने लगते हैं, तो हमें सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने जो है ब्लड टेस्ट कराइए। सो क्या आपकी फील्ड में स्पेशली हम्म। स्किन केयर में भी कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? यस डेफिनेटली। वही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर हमको, हम पहले रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्लिनिकली, यानी कि हमको आपकी हिस्ट्री से, आपके लाइफस्टाइल से कौन सा कॉज मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। फिर उस मोस्ट प्रोबेबल कॉज से रिलेटेड टेस्ट, मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि आपका हेयर फॉल न्यूट्रिशनल हो रहा है, मे बी आप अनीमिक हो, तो मैं आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाऊंगी। अगर वो लो आया तो फिर हम आयरन का सप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उससे आपका हेयर फॉल करेक्ट होना स्टार्ट होगा। सपोज आपका हार्मोनल हेयर फॉल है, तो फिर हार्मोनल टेस्ट एडवाइस होंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। आई हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक डर्मोस्कोप होता है, तो उससे हम डेप्थ ऑफ हेयर, डेप्थ ऑफ स्किन में जाके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं स्किन में, क्या हेयर में चेंजेस आ रहे हैं। तो उससे गाइडेंस मिल जाती है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है। अदरवाइज हेयर फॉल के आप इमेजिन नहीं करोगे, थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज हैं। तो उससे हर एक का तो टेस्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है, और हर एक के टेस्ट अवेलेबल भी नहीं है। तो जी। फिर जो हम नैरो डाउन कर लेते हैं, तो उससे फिर हम एक, मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि यू आर विटामिन बी 12 डेफिशिएंट, तो वो कितना डेफिशिएंट है वो हम टेस्ट से करवा के हमको आइडिया लग जाता है। अगर इफ़ यू आर सिवियरली डेफिशिएंट, तो फिर तो हमको इंजेक्टेबली देना पड़ेगा, बिल्कुल। विच इज़ वेरी कॉमन इन वेजिटेरियंस, जो मोस्टली इंडियंस होते ही हैं बी 12 डेफिशिएंट। ऐसी D3, तो वो लेवल्स एग्जैक्ट जो क्वांटिफिकेशन होता है वो हम लेवल से कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट अ हेल्प। मैम एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पर आता है श्योर श्योर। कि जैसे ही किसी भी लड़की की शादी फिक्स होती है, हम्म तो उस टाइम पर बहुत सारे इंतजाम पेरेंट्स को करने होते हैं, हम्म। लेकिन एक सेपरेट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट चीज है। प्रोजेक्ट होता है, दैट इज कि भाई अब प्री ब्राइडल करवाना है। हम्म प्री ब्राइडल में बहुत टाइप के जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको पार्लर्स जो है एक लिस्ट इतनी लंबी देते हैं कि ये आपको गोल्ड पैकेज, ये सिल्वर पैकेज, ये प्लेटिनम पैकेज, इसमें आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इससे हम हम्म। फेशियल करेंगे। बट फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि ऑन द वेडिंग डे कई बार ओवर एक्सपेरिमेंट से वो अपनी स्किन खराब कर यस चुके होते यस हैं। यस। सो इस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तनु मैं ये बोलूँगी कि कोई भी ब्राइड टू बी जो है, उनको सबसे पहले ना अपनी स्किन को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि आप बस जाएं पैकेजेस खरीद लें, पहले आप ये समझो कि आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको बॉदर कर रही है, मान लो आप जिससे कॉन्शियस फील कर रहे हो, अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो आपको ये कि मेरे को पिंपल्स ठीक करने हैं, कोई स्पेसिफिक अगर आपका कोई गोल है, या फिर ये कि मेरे को एक्ने स्कारिंग काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कि मेरे को ये स्कार थोड़ा बेटर लगेगा ना, तो आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन माई वेडिंग डे, या मेरे को अनइवन टोन हो रहा है, या मेरे को ग्लो चाहिए। पहले तो आप बिल्कुल। इस टाइप का थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो कि कि आपका आपको क्या क्या चाहिए। हाँ गोल क्या है एग्जैक्टली आपका। सेकंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, कोई भी ये जो पैकेजेस होते हैं वो सेम ही पैकेज हैं। आप कराने जाओगे तो भी वही प्रोडक्ट यूज होगा, मैं कराने जाऊंगी, अगर आपने गोल्ड वाला कोई पैकेट लिया है और मैंने भी वही लिया है, तो आपका ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा और मेरा भी सेम। बट हो सकता है आपकी ऑयली स्किन और मेरी जैसे ड्राई स्किन है, तो हो सकता है आपकी स्किन पे वो सूट करेगा बट मेरी स्किन पे रिएक्ट कर जाएगा। बिल्कुल। बट दे विल नॉट नो दिस, उनको तो वो नहीं पता है, उनका तो एक वो सेट सिस्टम है जो वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो वो चीज़ थोड़ी रिस्की होती है।
इसी चीज़ में अगर आपको नॉलेज होगी थोड़ा अपने स्किन टाइप के बारे में, जो कि आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि मेरा क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, बेसिक बेसिक। बिल्कुल। क्योंकि वही चीज़ आप क्या करो कि बैठ के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, वो इतनी सारी मेहनत करने की बजाय एक बार आप मिलके अपना स्किन टाइप जान लो, और 2-3 बेसिक चीज़ें कि क्या मेरे को मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, क्या मेरे को फेस वॉश यूज़ करना है, एक 2-3 बेसिक एक अपना स्किन केयर रूटीन फॉर्मुलेट करवा लो बिल्कुल। एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर। कोई भी चीज़ एक तो लास्ट मिनट में नहीं ट्राई करनी है कि सडनली नए नए सीरम्स 2-3 हफ्ते पहले लगाने शुरू कर लिए, ये बहुत लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि लास्ट 1 मंथ में कोई भी न्यू प्रोडक्ट, चाहे कोई भी बोल रहा है, आपके रिलेटिव बोल रहे हैं, पार्लर वाले बोल रहे हैं, घर वाले कि ये लगा ले वो लगा ले ठीक हो जाएगा, वो कई बार डीआईवाई करते हैं नेट पे, बिल्कुल। कोई डीआईवाई मास्क देख लिया, वो लगा लिया फेस पे और अगले दिन पूरा रेड हो गया एंड देन दे कम रनिंग। तो ये सब टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। पहले अपनी स्किन को समझ लो, 2-3 अपना स्किन केयर रूटीन फॉर्मुलेट कर लो, क्योंकि बिल्कुल। स्किन केयर इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक ही चीज आप जब 2-3 मंथ्स तक प्रॉपरली लगाओगे जो आपकी स्किन की नीड है, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बिल्कुल। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो भी आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो वो एक साइंटिफिक पर्सन से करवाना बेटर है। पार्लर आपको जाना है तो आप दूसरे टाइप की जो चीज़ें हैं उनके लिए करवाओ, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो उन पे एक्सपेरिमेंट्स मत करवाओ कि ब्लीच करवा लिया। पिगमेंटेशन के लिए कई लोग करवाते हैं और फिर क्या होता है, वो 2-3 हफ्ते तो एकदम ग्लो करता है, उसके बाद सब कुछ बढ़ के आता है। तो बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो इतना बढ़ जाता है कि फिर हम भी ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर पाते। इट इज़ सो डैमेज, स्किन पूरा रेड हो जाता है कि फिर हम जो क्रीम्स देते हैं ना वो भी रिएक्ट करती हैं। तो तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तब तो पक्का आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए फॉर अ गाइडेड साइंस बैक ट्रीटमेंट। बिल्कुल। सो मैम, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि फीमेल्स में तो स्किन केयर फिर भी बहुत पॉपुलर है। यस और यस। इवन के अगर हम हेयर की भी बात करें, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी में। तो हेयर की जो हेल्थ है, उसके हम्म लिए फीमेल्स बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाती है हम्म। और वो कुछ ना कुछ स्टेप भी लेती हैं। तो लेकिन आप जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, तो मेल्स को भी ये रिक्वायरमेंट है टू केयर यस द स्किन यस ऑफ यस द यस। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हाँ, मेल्स में आजकल राइज हो रही है? मेल्स में एक्चुअली मोस्ट कॉमन है हार्मोनल हेयर फॉल, जिसको बोलते हैं, जिसको साइंटिफिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो वो काफ़ी इनफैक्ट जल्दी अब आने लग गया। पहले 35 की एज के अराउंड आता था, अब तो 20-22 उतनी एज में भी लोगों को आना स्टार्ट हो गया है। तो उसमें क्या होता है, ये जो फ्रंटल हेयर लाइन होती है वो थोड़ा पीछे जाने लग जाती है, स्टार्टिंग के जो साइंस होते हैं। और दूसरा, बिल्कुल। इस जगह पे थोड़ा डेंसिटी बाल की कम होने लगती है, स्कैल्प दिखने लगता है। तो वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है मेल्स में फॉर हेयर। तो उस वजह से दे फील वेरी कॉन्शियस, और फिर वही वेडिंग वाला इशू दोबारा आता है कि वेडिंग के टाइम पे, कि आपने देखा वो आयुष्मान खुराना की वो मूवी वगैरह भी आई थी, तो उसने बिल्कुल। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था कि क्या इमोशनल पैटर्न सारे मेल्स उस टाइम पे फील करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ सरफेस लेवल की नहीं होती है, वो पेशेंट की साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करती है, उनके बिल्कुल। कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। तो उनका वर्क प्लेस है, उनका सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हर जगह इम्पैक्ट करती है। तो अब वो मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट इट हैज़ गॉन, अब इट इज़ इक्वल। मेल्स भी उतने ही कॉन्शियस हैं अबाउट द स्किन एंड अबाउट द हेयर, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। वही, क्योंकि और बिल्कुल। जितना अर्ली आप ट्रीट करोगे उतना बेटर है। तो बिल्कुल। इट्स गुड थिंग। सो मैम, एक चीज़ और आपसे, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली, बट एक मैसेज आपका, जो आप अभी अपने प्रोफेशन में आप जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, या फिर लोगों को आप एजुकेट करने के लिए, एक कौन सा आपको मैसेज रहेगा जो आपको लगता है आज के बहुत ज़रूरी है सबको कन्वे करना? तनु, आज की डेट में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस, या पूरे डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फेस कर रहे हैं, वो है क्वैकरी। तो क्वैकरी का मतलब ये है कि somebody हु इज़ नॉट ट्रेंड, जो कि कोई एमडी या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी नहीं है, बट वो स्किन केयर प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रहे हैं। हम्म। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं लेकिन स्टिल ये हो रहा है। अब कोई भी कॉमन मैन होगा वो इतना अवेयर नहीं होता है, इसीलिए आई वांट टू टेल देम कि आपको हमेशा, आपका राइट है टू चेक द डिग्री जिनसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो।
कोई भी स्किन या हेयर केयर प्रॉब्लम, कई बार लोगों को लगता है ये तो कॉस्मेटिक चीज़ है, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट कॉस्मेटिक ओनली, हर चीज़ का साइंस है। हम लोग 12 साल 13 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होती हैं जो सिर्फ 2-3 महीने के कोर्स में नहीं कवर हो सकती हैं। बिल्कुल। तो कई लोग हैं सिर्फ 12th पास करके 2-3 महीने का कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर लिया। तो ये सब चीज़ें जब आप ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट करवाओगे तो कई बार बहुत सिवियर रिएक्शंस होते हैं, इट इज़ अनसेफ, और कई बार डेथ्स तक हुई हैं, आप सोचोगे। सच में? हाँ, तो इवन कई बार लोग अनक्वालिफाइड लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं एंड डेथ्स तक हुई हैं। आप कितने भी केसेस उठाओगे, और हर ऐसे केस के बाद कई सारे रूल्स बनते हैं, बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ सैड, बट स्टिल मेरा यही मैसेज रहेगा कि जब भी आप स्किन केयर ट्रीटमेंट्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही करवाएं। उसके अलावा किसी भी ऐसी जगह पे, किसी भी शेडी सी जगह पे मत करवाइए जस्ट बिकॉज की कॉस्ट कटिंग हो रही है या किसी ने आपको बता दिया कि ये अच्छा है वो अच्छा है। पहले आप वेरीफाई करो। आप गूगल के पे भी बैठ के सब रिसर्च करते हो हर चीज़ की। अगर बिल्कुल। आपको एक फ़ोन भी खरीदना होता है तो आप पूरी रिसर्च करते हो ना कि बिल्कुल। इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या है। अगर आपको घर बनाना है तो आप पूरी रिसर्च करते हो। तो अपनी स्किन के लिए, हेयर के लिए इतना लाइटली मत लो, उसको रिसर्च करो कि आप कहाँ जा रहे हो। लेज़र से कई बार इतने केसेस हमने देखा कि बर्न्स हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। कई बार कोई भी लेज़र कर रहा है। लेज़र इज़ नॉट जस्ट कि आपने प्रोब चला दिया, इट इज़ हार्डकोर फिजिक्स कि आप क्या पैरामीटर्स रख रहे हो, कौन कर रहा है, किसकी स्किन पे क्या पैरामीटर रखना है। तो एवरीथिंग इज साइंस। कोई 2-3 हफ्ते वाला बंदा करेगा, फिर वो जल जाएगा, फिर आपकी तो स्कार हो गया ना पूरी लाइफ का। बिल्कुल। तो फिर बाद में फिर रिग्रेट होता है। तो ये ज़रूर करिए कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ के प्रोवाइडर की डिग्रीज ज़रूर चेक करिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों आप जब भी किसी भी सर्जरी के लिए जाते हैं, लाइक आपको कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में कभी भी ज़रूरत पड़ी कि आपको किसी भी चीज़ की सर्जरी करवाती है, तो आप प्रॉपर एक सर्जन को ढूंढते हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप ऐसे ही किसी भी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते। तो इसी तरह जब आप स्किन की भी बात करें, जब आप स्किन की बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये भी एक बॉडी का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में। तो जैसे कि मैम ने कहा, आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाएं तो आप बिल्कुल पहले पता कर ले कि कौन जो है इसके लिए ऑथराइज्ड है करने के लिए, जो किनके पास इसकी नॉलेज है। और आज बहुत सारी नॉलेज हमें ऑलरेडी दी डॉक्टर सुनंदा जी ने। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग सो टू मच तन्वी, पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे पास डॉक्टर सुनंदा, जिन्होंने आज हमें बताया इतना कुछ, और साथ ही साथ आपको किस तरह से आप अपनी स्किन को हेल्दी रखें वो टिप्स भी दिए। तो ऐसे ही इस सीरीज में और भी स्पेशलिस्ट को आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।